आप सभी को हमारा नमस्कार प्रणाम। आज नमस्कार सर। दूसरा हफ्ता है कि हमारे ये कृष्णमूर्ति पद्धति की जो क्लास है उसमें अब तक हमने बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया। बेसिक केपी सिस्टम यानी केपी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया। और ये सबके अंदर मतलब जितना आपके सामने जानकारी रखी गई उसमें क्या आप सभी को जो कुछ बताया गया वो समझ में आ चुका है? यस सर। उसके बारे में अभी तक की कोई क्वेरीज, किसी का कोई सवाल बाकी हो? एनीबडी? नोबडी? तो हमें फिर आगे की क्लास शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे कुछ सवाल करेंगे ताकि हमें भी खातरी हो जाए कि आपको सही सही सब कुछ समझ में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने हमने ये एक चार्ट लगा दी है। ठीक है, ये चार्ट आप सभी को दिखाई दे रही है? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, अभी आप हमें बताइए कि यहां पर आपको इस चार्ट में मंगल कौन से स्थान में दिखाई दे रहा है? मार्स सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में है। मार्स की राशि कहाँ कहाँ है? सेकंड में, 12th में और 7th में। 12th में और 7th में। किसी के यहां से डिस्टरबेंस आ रही है। दूसरा, तो आप हमें ये बताइए कि मार्स अपने दशा अंतर्दशा में किस प्रकार के रिजल्ट देने की संभावना है? कौन बताएगा हमें? वंदना जी, आप बताओगे? हाँ सर, एक तो ये है कि डिस्टरबेंस लगता है आप ही के यहाँ से आ रही है। एक मिनट, श्वेता जी आप बताइए। सर, मार्स अपनी दशा अंतर्दशा में उसके नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देगा। करेक्ट, तो कहाँ है, क्या है, बताएंगे आप जरा? उसका नक्षत्र लॉर्ड है सर, मार्स का राहु है राइट। ना सर? तो सर ये राइट। हाँ सर, ये 7th के भी रिजल्ट देगा, 12th के भी देगा, और और जहाँ ये बैठा है सेकंड में बैठा है, और जहाँ राहु है 9th में। राइट। राइट, यानी 2, 7, 9 और 12 के रिजल्ट देगा। हाँ जी सर, ये देगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 10 के भी देगा सर, क्योंकि 10 में भी राहु राशि 10 नंबर 2 जगह आ रही है, 9 और 10 में। नहीं, ये तो फिर एडवांस केपी का है, इनको अभी बताया नहीं गया है। अच्छा सर, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, जहां तक इन्हें बताया गया है ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब दूसरे किसी ग्रह का देखा जाए तो संजय कुमार जी, सूर्य की महादशा या अंतरदशा हो तो किस प्रकार के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सन की सर। हाँ जी, सन की। तो सर सन का जो नक्षत्र लॉर्ड है सर मून होगा। मून होगा, ठीक है। और सर अगर मून है तो मून का एक तो 4th हाउस। ओके, मून का 4th हाउस कहां पर है? नहीं, इसमें सर ये एक सेकंड दो, ये सर मून का जो देगा ये 5th में देगा सर। 5th में देगा। 9 सर सॉरी 3, 4, 7। हाँ 3 में 3, 4,
और 7। 7th कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि मार्स है वहां पर। सर मून है वहां पर सॉरी, मून है वहां 7 पर। पे। राइट 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 राइट। चंद्र की एक ही राशि है और चंद्र, ये 2 हो गए, यानी तीसरा और 7वां स्थान हो गया। राइट। और सूर्य की राशि कहां पर है, चतुर्थ स्थान में। 12 भी। सूर्य की राशि है ही नहीं, आप केपी भाव चलित देखेंगे तो। सूर्य की तो है ही नहीं, और सर 12 भी होगा सन तो नंबर सूर्य 12 का ही देगा। 12 का देगा। हाँ जी, सूर्य 12वें का देगा, तीसरे का देगा, चौथे का देगा। 7वें का देगा। राइट। सो 3, 4, 7 and 12। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सूर्य थर्ड का कैसे देगा सर? थर्ड का थर्ड कैसे देगा में सर? सूर्य की राशि, समझ में नहीं आया, मैंने चंद्र की just राशि join है। किया। चंद्र की राशि कहां पर है। अच्छा, नहीं मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैं थोड़ा आगे का सुन नहीं पाई सर। ये कौन से मतलब सब्जेक्ट क्या पे चर्चा हो रही है ये? हमारा चर्चा कुछ नहीं हो रही है, हमारा सवाल है कि सूर्य अपने दशा अंतरदशा में कैसे रिजल्ट देगा। अभी आप बताइए। अच्छा, तो सूर्य का नक्षत्र मून है सर? मून है सूर्य का नक्षत्र। हाँ जी। ये 7वां का रिजल्ट क्यों? अच्छा, इसलिए 7वां का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है सर। पूरे हाउसेस बताइए ना आप। एक मिनट सर। सन का हाँ नक्षत्र लॉर्ड मून है। हाँ बराबर सर। मून 7th हाउस में बैठा है, इसलिए 7th हाउस का भी रिजल्ट देगा। सन बैठा है 8th का भी देगा। और सन की राशि इसमें ये राशि चार्ट में 4th हाउस में, इसलिए 4th का भी देगा। केपी में तो राशि चार्ट गिना ही नहीं जाएगा ना। जी सर, तो फिर है ना 7th सन 12th। की पोजीशन 12th हाउस में है, चंद्र की राशियां 3rd और 4th में है, तो 3, 4, 7 and 12 के रिजल्ट देंगे, बराबर है, मिलेंगे। जी 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 सर, हाँ समझ में आ गया सर। सर एक हाँ सर पूछना था। इसमें हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे 3, 4, 7, 11 मतलब क्या? आते बेसिक फंडा पहले समझ ले हम, कि आपने समझा है कि नहीं, ये चक्कर है पूरा। सर इसमें सन के भी हाउस इंडिकेटर और मून के भी हाउस इंडिकेटर दोनों कंसिडर करने हैं। बिल्कुल। ओके सर ये इसका प्रेडिक्शन फिर ऐसे करेंगे। अब मान लीजिए कि जुपिटर की दशा महादशा चलती हो, तो किस तरह से एक्टिवेशन होगा, आप बताएंगे हाउस एक्टिवेशन के बारे में। जी सर, एक तो गुरु 8th की। होगा। हाँ, एक तो 8th होगा। राइट और इसकी राशि 11th भी आ रही है, तो 11th भी होगा। राइट। और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है केतु, हाँ जी। है ना? तो 3rd हाउस भी एक्टिव करेगा, वो 3rd हाउस भी एक्टिव करेगा। राइट, यानी 3, 8 और 11। जी सर। ओके ओके। मतलब ये व्यक्ति ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम कर सकता है ऑकल्ट के बारे में, और उससे धन कमा सकता है, बराबर। जी सर। सर ये आपकी है क्या? नहीं, हमारी नहीं है ना, नाम तो देखिए ना किसका लिखा हुआ है। सर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं क्या सर? और 11वें स्थान का बलवान कार्येश होता है गुरु। 11वां जी स्थान सर। एम्प्टी है, वेकेंट है। जी सर। तो ये आपको सिस्टम समझ में आ गया कि किस तरह से नक्षत्र लेवल पे दशा अंतरदशा में प्रिडिक्शन करना है। जी सर। ठीक है, किसी का कोई एक सवाल सवाल था, पूछूं कौन है। जी सर। सर हमने केपी में ऐसा मैंने सुना है कि सिग्निफिकेटर करके वर्ड चलता है, उसका क्या मतलब होता है सर? सिग्निफिकेटर यानी कार्येश। ओके सर केपी में एक और देखा है सर, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ऐसे कॉलम्स बने होते हैं किताब में। आएंगे देखा ना, है सर। आएंगे उस पर, वही एडवांस का हिस्सा है। अभी यहां तक आप समझ गए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे जब सिग्निफिकेटर लिखे रहते हैं तो उसमें नंबर्स ऐसे, जैसे कभी 12 पहले रहता है, फिर 8 आया, 4 आया, तो इसका मतलब क्या रहता है? जो फर्स्ट नंबर पे रहता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर रहता है उसका क्या? उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। जी कैसे है ना कि कौन से 2 तरीके से सिग्निफिकेटर लिखे जाते हैं। एक तो हाउस वाइज होते हैं, जी
ठीक है ना, और एक प्लैनेट वाइज होते हैं, यानी प्लैनेट कौन से हाउस का सिग्निफिकेटर बन रहा है, ठीक है, हम्म ये चीज है। तो वो भी आपको समझाया जाएगा, वो बहुत ही आसान है, वो कोई ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या है, इसमें समझने जैसी बात है। देखिए, टेबल बनाना, चार्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक मालूम होगा तभी आप खुद ब खुद बनाओगे, आप हमसे पूछोगे भी नहीं। अभी जैसे सन की बात चल रही थी, राइट? जी सर। तो सन जो है वो चंद्र के नक्षत्र में है, बराबर? जी सर। चंद्र सप्तम स्थान में है, जी सर। राइट? अब उसका सबलॉर्ड कौन है सन का? हाँ सर। सन का सबलॉर्ड जुपिटर है सर। जुपिटर सर। जुपिटर है सर। अब जुपिटर है। जुपिटर कहां बैठा है? 8th हाउस बैठा है। में। करेक्ट। जी। जुपिटर कौन सी राशियां लेके चल रहा है? धनु और मीन। धनु कहां पर है? 8th में। 8 और 11 सर। किसी के यहां से डिस्टरबेंस आ रही है, जरा म्यूट कर लीजिए प्लीज। 8 और 11 हाँ, देगा सर। 8 और 11। अब अगर 11वें का देखा जाए बलाबल, अगर कंपेयर किया जाए तो गुरु का 11वें का बलाबल ज्यादा है, लेकिन 8th हाउस में क्योंकि उसकी खुद की राशि है और वो खुद भी वहां पर है, तो वो हिसाब से फिर वो इक्वल हो जाता है। सही है, राइट? तो गुरु मतलब सूर्य के जब एक दशा बार रिपीट अंतरदशा करेंगे, आवाज चलेगी, नहीं आई सर। जुपिटर सूर्य की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो उस समय हमें चंद्र के रिजल्ट मिलेंगे। तो चंद्र एक्टिव होगा, यानी 3rd और 4th हाउस एक्टिव होगा और 7th हाउस, लेकिन उस रिजल्ट का टेस्ट कैसा होगा? गुरु का होगा। तो गुरु ना ही पूरा पॉजिटिव है ना ही पूरा नेगेटिव है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिविटी में थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि खुद अष्टम स्थान में है, राइट? अष्टम स्थान में जो राशि बैठी है वो भी गुरु की है, लेकिन 11वें स्थान में जो राशि बैठी है, 11वां स्थान जो है वो वेकेंट है, उसके अंदर कोई ग्रह नहीं है। इस वजह से हालांकि वो गुरु 11वें स्थान का बलवान कार्यश होता है, नो डाउट, लेकिन वो खुद जहां पर विराजमान है उसकी मूल त्रिकोण राशि वही है अष्टम स्थान में। इस वजह से ज्यादा स्ट्रेस का काम, पीड़ा देने का काम, यानी उस तरह के रिजल्ट उस समय प्राप्त होंगे। समझ में आई सर ये आपको बात? थंब रूल है। सर ये क्या थंब रूल है कि खाली हाउस होगा तो बलवान कार्यश ज्यादा अच्छा, मतलब वही बलवान कार्यश होगा कंपेयर टू कि स्वराशि में कहीं और बैठा हो? अभी हमने आपके सामने एग्जाम्पल ही बताया, वही सारी जानकारी ली। आप आपका सवाल लेके दिमाग में घूम रहे थे, या सवाल आपके दिमाग में घूम रहा था, आपका यहाँ ध्यान नहीं था, इसके लिए आपको जवाब नहीं मिल पाया उस चीज का। 11वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, जुपिटर वहां का बलवान कार्यश होता है, हमने कहा, राइट? करेक्ट सर। लेकिन गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? धनु। धनु है। धनु है। धनु में वो खुद विराजमान भी है, धनु 8वें स्थान में भी है, गुरु 8वें स्थान में है। इसके लिए उसके ज्यादा रिजल्ट नेगेटिव होने की संभावना है। 11वें स्थान के भी हिसाब से एंगल से रिजल्ट आएंगे। चंद्र रिजल्ट देगा, लेकिन चंद्र किस तरह के देगा इसकी टेस्ट कौन बताता है? गुरु। अब गुरु ज्यादा पॉजिटिव है कि ज्यादा नेगेटिव है, आप बताइए? नेगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव हाउस इसको लिए हुए है, हाँ 8th हाउस नेगेटिव हो गया, इसलिए मेनली नेगेटिव हो गया। ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, ठीक है? जी अब अगर यही सबलॉर्ड अगर होता मार्स तो किस तरह के रिजल्ट आते? 2 7 9 12। नहीं, वो तो देखिए, सूर्य की बात चल रही है तो सूर्य के इसमें ऑलरेडी 3 4 तो एक्टिव है ही हैं। चंद्र 7वें स्थान में, तो 3 4 7 एक्टिव है ही हैं। अभी हम सबलॉर्ड लेवल पे बात कर रहे हैं। सबलॉर्ड लेवल पे अगर मंगल सबलॉर्ड होता तो किस तरह के रिजल्ट आते? सर तो मंगल कहां पर है? खर्चे बढ़ जाते। मंगल सर सेकंड में है, 2 12 सेकंड में। मंगल सेकंड में है, और उसकी राशियां कहां कहां पर है? 7th एंड
सर 12 2 7 12 12 राइट। तो 2 7 12 एडिशन हो गया, हालांकि मंगल सेकंड हाउस में है, राइट। जी। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि बंदे को कहीं ना कहीं से मार्ज होने की वजह से प्रॉपर्टी या लैंड के वजह से प्रॉफिट हो, या ये लैंड की इन्वेस्टमेंट करे लैंड के लिए बाहर कहीं घर से दूर, 12th हाउस है, राइट। जी। लेकिन बाकी सब कामों के लिए तो 12th हाउस की नेगेटिविटी रहेगी। तो पार्टनर की तरफ से लॉसेस हो, पार्टनर की तरफ से लॉसेज हो सकते हैं, या 12th पार्टनरशिप हाउस की वजह से लॉसेज हो सकते हैं। सर शादी बाहर हो सकती है, ये भी बोल सकते हैं क्या, फॉरेन में? ये आप कल के बीटीआर के वर्कशॉप में थे हमारे? नहीं सर, मैंने वीडियो सुना था आज आपका। हाँ, तो ये व्यक्ति की तो शादी नहीं हो सकती। हाँ सर, यही अगर मैंने सेवेंथ लॉर्ड का अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता, अगर पॉजिटिव होता तो शादी बाहर हो सकती थी। हाँ सर मार्स 9 भी दे रहा है, तो 9 12 और मून का 3 पकड़कर 3 9 12 यानी ट्रैवल भी करेगा। ट्रैवल भी करेगा, अगर ये ट्रैवल करके बाहर जाएगा तो इसकी पोजीशन बेटर रहेगी। सर इसमें इसको पार्टनरशिप फलेगी कि नहीं फलेगी, क्योंकि चंद्र और मंगल एक साथ है तो लक्ष्मी योग बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं। चंद्र 7th हाउस में मंगल हाँ, की लेकिन राशि में। मंगल की नेगेटिविटी कब दूर होगी? जब ये विदेश जाकर के या इतना दूर जाए कि वहां का कल्चर, पूरी संस्कृति सब कुछ डिफरेंट हो। सर एक सवाल था, सन 12 हाउस भी एक्टिवेट कर रहा है, सन जो प्लैनेट लेवल पर है वो तो 12 9 और 12 की हम बात बता रहे हैं। नहीं सर, अगर प्रीवियस कंडीशन में जैसे कि अभी तो हमने मार्स ऐसे सबलॉट दिया, अगर हम पहले का सबलॉट लेते, पहले का सबलॉट अगर मतलब कि जुपिटर लेते तो 12 सन पे ही आता है, तो हम सन का 12 हाउस क्यों नहीं ले सकते सर? सन का 12 हाउस मतलब हम समझे नहीं। सन तो 12वें स्थान में है ना, ऑलरेडी हम ले रहे हैं ना उसको। हम मार्स के साथ ले रहे हैं, लेकिन इसके पहले जैसे सन मून जुपिटर था तो उसमें 12 जो है सन की तो राशि है नहीं ना, सन की तो राशि है नहीं, तो हमने 3 4 7 और 8 11 और 12 वैसा है वो। तो 12वें स्थान से हमने जो बोला ना कि इन्हें प्रॉफिट आ सकता है लैंड की वजह से, मार्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो मार्स के साइन में तो सन बैठा ही है ना। सर मैं मार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले जो हमने लिया था ना सन मून हाँ जुपिटर, हाँ सन हाँ मून जुपिटर इसके पहले लिया था, उसमें हाँ हाँ। 12 हाउस केवल सन में एक्टिव होता है और सन प्लेनेट लेवल पे आता है, नक्षत्र लेवल से ऊपर आता है, तो हम 12 क्यों नहीं ले सकते सर? तो प्लेनेटरी लेवल के ऊपर अगर सन की खुद की राशि होती और वो भाव पूरा ही खाली होता तो सन वहां का बलवान करेश होता, ओके सर, राइट। अब सन जहां पर है वहां से एक्टिविटी जरूर करेगा, लेकिन वो ज्यादा एक्टिविटी किधर करेगा? ज्यादा एक्टिविटी चंद्र करेगा। 3 चंद्र 4 and 7 3 4 7 राइट, वो चीज है। और उसके बाद हम सबलॉट लेकर के टेस्ट पता कर रहे हैं, तो 12th हाउस में बैठ के सन जो काम करेगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इस व्यक्ति के लिए, यही तो विषय चल रहा है ना। जी सर। जी आपके सर। समझ में आ रही है बात? जी सर। तो Yes. सर मोटा मोटा सन के साथ मर्क्यूरी बैठा है, 12वां स्थान खाली नहीं, इसलिए सन 12 का ज्यादा बड़ा दावेदार नहीं है 12वें हाउस, ऐसा कह सकते हैं? पूरा लोड तो सन नहीं लेगा 12th हाउस का, लेकिन जितना भी लेगा उसके, अभी देखिए आप ये 12 ग्रहों की कुंडली है, बराबर है, 12 घरों की, आप 17 घरों की बना दीजिए, कोई नहीं इन्वेंट करोगे तो उसमें आप बोलोगे कि 17वें घर में बैठा है, तो बैठेगा तो सही ना कहीं ग्रह, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये हम एनालाइज करने बैठे हैं। अभी तक आपने नक्षत्र लेवल तक किया है, अभी आगे हम उप नक्षत्र लेवल तक आगे बढ़ा के आपको समझाना चाहते हैं कि टेस्ट किस तरह का होगा, रिजल्ट किस तरह से आएंगे। तो आप अटक रहे हो जाकर के हाउस पर, वो भी किसके? जो दशा लॉर्ड के, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था।
तो हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है वापस, ये पहले तय कर लीजिए। अभी तक कोई सवाल है कि नहीं, ये तो शुरुआत में ही आपसे पूछ लिया था हमने। पूछा था कि नहीं पूछा था? सर ये आपने पहली क्लास में हमें बताया था एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन, जिसमें सूर्य मेष राशि में राइट, रहेंगे सर, बोलिए ना। तो उसका भी कुछ प्रिडिक्शन में रोल रहेगा क्या सर? जितना स्ट्रेंथ रहेगा उसका और उसके नक्षत्र लॉर्ड का, उस रेशो के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे ना। अगर सन वीक है या उसका सन का नक्षत्र लॉर्ड वीक है तो रिजल्ट भी उतने वीक रहेंगे ना, फीबल रहेंगे, राइट। सर चंद्र भी तो वृश्चिक सर राशि में ना, वीक है। सर सूर्य तो उच्च का हो रहा है, लेकिन चंद्र नीच का हो रहा है, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा क्या सर? कैसे न्यूट्रल होगा? सन तो पुश करेगा ना चंद्र को। लेकिन चंद्र नीच का हो गया ना सर। अरे तभी तो उस सन को जरूरत पड़ेगी चंद्र को पुश करने की। अगर वो नॉर्मल होता तो सूर्य को जरूरत नहीं थी ना पुश करने की। सूर्य अपना काम अच्छा करता रहता, अपना पावर क्यों डाइवर्ट करता वहां। अच्छा, इसलिए वो 12th का कम रिजल्ट देके ये 12th में चंद्र वैसे भी का, दो ग्रह हैं, हाँ वो 2 ग्रह है। और आप जो सोच रहे हो कि सूर्य उच्च का है, सूर्य उच्च का है ही नहीं। सर मेष में उच्च का होता है ना सर? सूर्य है कहाँ राशि पर? ये देखोगे, राशि चार्ट में देखोगे आप। राशि सर हाँ चार्ट हाँ में तो वृषभ में सेकंड है वो। राशि में। हाँ देखिए हाँ, कौन से राशि कौन से कौन से हाउस में आ रहा है, तो मंगल के हाँ राशि के अख्तियारी में जो घर आ रहा है उसमें उसका हिस्सा आ रहा है, हाँ हाँ, जी और सर जी इसका सर, समझ में वृषभ आ का। गया। लेकिन हाँ सर सूर्य समझ की में, पोजीशन तो टॉरस राशि में है ना, वृषभ में। जी सर तो हाँ वहां तो वो एग्जॉल्टेड हो नहीं सकता ना उच्च का। हाँ सर, सर बराबर सर। तो पूरी जो फैक्ट्स है वो लेकर के चलेंगे, क्योंकि कस्प उसका हाँ चेंज हो गया तो हम उसे उच्च का तो हाँ, गिन नहीं सकते डायरेक्ट। वो तो वैदिक का रूल है। और ऐसे ही सेम मून मून राशि चार्ट में धनु राशि में बैठा है, तो नीच का भी नहीं है मून फिर। एग्जैक्टली। जी सर हाँ तो ये सब जो है ना, ये समझने की बात है, यही समझने वाली बात है। और दूसरी कि अभी हम जा रहे हैं सब लॉर्ड के लेवल तक, जी सर। तो नक्षत्र लेवल तक तो आपको सबको मालूम है, स्टार लॉर्ड तक तो सभी को मालूम है, तो कोई सवाल नहीं है आपके, ये तो पहले ही क्लियर हो चुकी है बात, बराबर ना। जी सर तो आप पिछले सवाल अभी खींच के निकालेंगे और सब लॉर्ड को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा क्लास का, बराबर है कि नहीं? जी सर। जी सर। हाँ। अभी देखिए, बुद्ध की दशा महादशा होगी तो उसमें किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे? दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, बुद्ध किस तरह की रिजल्ट देगा? सर बुद्ध बुध कौन से की नक्षत्र राशि, में है? सूर्य बुध के नक्षत्र वीनस में। के सबलॉर्ड, बुध का सबलॉर्ड सर वीनस है। बुद्ध का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सूर्य है सर। हम्म, तो सर ये सेकंड हाउस के देगा, 5th हाउस ये के देगा। देखिए, अभी पहले तो आप ये देखते हो कि बुद्ध जो है ना, अभी आपको जी सब लॉर्ड का तो सिस्टम हमने थोड़ा बहुत समझा ही दिया, आपको जी थोड़ा सर। बहुत अंदाजा आ गया, इसके लिए आप सब लॉर्ड पे जा रहे थे। लेकिन रीड कैसे करनी है चार्ट, चार्ट जी पढ़नी सर। कैसे है कि भाई अगर मर्क्यूरी की महादशा चल रही हो तो मर्क्यूरी खुद कहां पर है ये पहले देखेंगे, 12th राइट। हाउस। 12th हाउस में मर्क्यूरी की राशियां कहां कहां पर है, सेकंड हाउस और 5th हाउस, बराबर है। जी सर। तो 12, 2 और 5 हो गया मर्क्यूरी की खुद की प्लानिटरी लेवल की स्क्रिप्ट। अब आप लिखोगे नक्षत्र लेवल की स्क्रिप्ट, राइट। तो मर्क्यूरी किसके नक्षत्र में है? सूर्य। सूर्य के। तो सूर्य कहां पर है? 12वें स्थान में। सूर्य की राशि है ही नहीं, तो सन का हाँ सिर्फ 12th लिखोगे उसके बाद। हाँ और फिर सबलॉर्ड कौन है?
वीनस है सर। वीनस है, शुक्र है, हाँ, तो शुक्र आप लिखोगे सेकंड हाउस, और 6th हाउस। उसके बाद में कॉमा फर्स्ट हाउस, उसके बाद में 6th हाउस, राइट। पहले आप उसकी पोजीशन लिखते हो कभी भी, उसके बाद आगे का लिखते हो, ठीक है सर। क्योंकि कभी आपको देखना हो आपके लिस्ट में कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, तो सबसे पहला नंबर ही आपको उसकी केपी की हाउस पोजीशन इंडिकेट कर देगा, ठीक है। जी सर। अब आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है वो है 12 to 5, राइट। यस सर। 12 to 5 सूर्य का सिर्फ जी सर। 12 और वीनस का 2 316। हाँ, 316 कहां से आया? 216 216। नहीं 216 सर। अभी अभी ये रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे कि बुरे आएंगे 12th हाउस से? मर्क्यूरी की जो महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी, तो सब शायद लॉर्ड सर लेवल पे शादी तो में 2 इश्यू और देगा। 6 दे रहा है ना। शादी विद सर रिस्पेक्ट टू वो शादी नेगेटिविटी बीमार है। सर बीमारी पे खर्चा होगा उसका बीमार। और सर अपने ज्ञान से धन कमाएगा। ओके, सर वेल्थ सर कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती जॉब है, में 12 पैसा है। कमाएगा, ये 2 और 6 आ रहा है तो वीनस। सॉरी, सर जॉब से जैसे होगा ना, वेल्थ इंक्रीज होगी इसकी 2 और 6 से। मान लीजिए ये किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, कंसल्टेंसी का काम करता हो, तो भी होगा सर, ठीक। तो 6th हाउस इज हेल्थ। हाँ, तो डॉक्टर्स के लिए क्या होता है, 6th हाउस कंसल्टेंसी। रहता ही है ना। जी जी सर, सर। 12th हॉस्पिटल। उस समय इनकी कंसल्टेंसी वहां से अच्छी चलेगी, धन लाभ होगा, उनको अच्छा धन कमाएंगे, सेविंग अच्छी होगी। जी सर तो अपन इससे सबलॉट से टेस्ट के अलावा रिजल्ट भी देख सकते हैं सर। जैसे ये सबलॉट तो आपने बोला टेस्ट देखते हैं, तो टेस्ट टेस्ट ही बताई पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। हाँ वही चीज पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी तो टेस्ट। विद रिस्पेक्ट टू सेकंड हाउस वो हाँ अच्छी रहेगी, राइट, हाँ क्योंकि वीनस सेकंड हाउस में है, हाँ तो उसकी टेस्ट सेकंड हाउस से कुछ ना कुछ संबंध होगा, राइट। जी सर। फर्स्ट हाउस से भी होगा, 6th हाउस से भी होगा। सर जातक बीमार पड़ सकता है, 1 और जातक 6 बीमार भी पड़ सकता है। उसके दुश्मन से भी कोई कुछ ना अभी कुछ। मर्क्यूरी सन के राशि में है, राइट, सन के नक्षत्र में है, तो सूर्य कहां पर है, 12वें स्थान में। हो सकता है ये व्यक्ति फॉरेन में जाकर के किसी हॉस्पिटल में जॉब करे या इन्वेस्टमेंट करे। या इन्वेस्टमेंट करे फॉरेन में। सर कोर्ट में भी हो सकता है, कि व्यक्ति कोर्ट में भी हो सकता है क्या? कोर्ट में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस तरह के ग्रह आने जरूरी है ना। जी सर, शनि बलवान नहीं है इसलिए। मंगल। मर्क्यूरी इज बिजनेस, मर्क्यूरी मार्स। जॉब भी दे सकता है, क्योंकि वीनस का टेस्ट है, 6th हाउस इन्वॉल्व है, तो जॉब भी हो सकता है। सर गवर्नमेंट जॉब इन पर्टिकुलर, क्योंकि सूर्य इन्वॉल्व है। इट कुड बी इन अ फॉरेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यस सर। it could be in a foreign multinational company which is involved in manufacturing of drugs and medicines. जी सर। एमएनसी भी हो सकती है भारत में, राइट। हाउस सर इन्वॉल्व है लगन इसलिए में बोला क्या, शनि, मैन्युफैक्चरिंग। 12th लगन हाउस में एमएनसी शनि, है, अच्छा, 6th 5th हाउस हाउस जॉब में, है। 5th ये भी बता हाउस। सकता है क्या सर कि ये हार्डवर्क करके पैसा कमाता हो, क्योंकि शनि लगन में है। अब बात चल रही है दशा अंतरदशा की। जी सर। 6th हाउस वैसे भी हार्डवर्क है, ओके। 6th हाउस इज जॉब, 6th हाउस इज रूटीन, 6th हाउस इज हार्डवर्क। ओके सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन 5th हाउस है क्या? प्रोडक्शन इज 5th हाउस, 5वां स्थान। अच्छा तो 5वां स्थान 6 को नेगेट नहीं करेगा क्या? 5वां स्थान एक्टिव किधर हुआ है इस कुंडली में?
नहीं, पर पांचवी है ना, मतलब बुध की राशि आ रही है ना मरकरी की ना पांचवे उसमें आ रही है ना राशि, हाँ जी, 5वें घर में आ रही है ना मरकरी की राशि। हाँ जी, लेकिन जब टेस्ट देना है 6th हाउस का तो कैसे निगेट करेंगे? वंदना मैम, आप अपना प्लीज जो लीड है वो निकाल दीजिए, लीड की वजह से डिस्टर्ब। जो मूल है यहाँ पर शुक्र मूल है, बराबर। आप कोई भी झाड़ जब लगाते हो, या झाड़ तो बाद में झाड़ तो लाके लगाते हो, लेकिन जो आप बीज बोते हो, वो बीज के अंदर जो भी उसका डीएनए है, जो प्रोग्रामिंग है, उससे ज्यादा कुछ झाड़ में आ सकता है क्या? बराबर है ना? यस सर। तो यहाँ पर क्या है टेस्ट दिखाने वाला? मर्क्यूरी है, वीनस है, बराबर। राइट। तो मर्क्यूरी तो सिर्फ एक्टिवेटर है। मर्क्यूरी किसे एक्टिवेट कर रहा है? सन को 12th हाउस में। ओके। रिजल्ट का जो टेस्ट होगा, रिजल्ट जो होगा वो सबलॉट बता रहा है। राइट। अब मर्क्यूरी खुद कौन से हाउस में है? मरकरी खुद तो 12th में है। करेक्ट। आपके समझ में आ रही है बात? जी सर, जी। एक सवाल था। सन का हमने नक्षत्र और मून के हाउस सिग्निफिकेटर क्यों नहीं कंसिडर किया 3, 4, 7? सन का केवल 12 कंसिडर किया हमने, केवल सन का 12 हाउस कंसिडरेशन में लिया। सन का नक्षत्र और मून भी है जो 3, 4, 7 भी दे रहा है, वो भी हमें नहीं करने थे नक्षत्र लेवल पे कंसिडर। सन का नक्षत्र लॉर्ड क्या दे रहा है? सन का नक्षत्र लॉर्ड मून है जो 3, 4, अभी दशा, अभी कौन सा दशा की बात चल रही है? मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी में आप कहां से क्या डाल रहे हो? सर, मर्क्यूरी में सन नक्षत्र लेवल पे आ रहा है जो 12 दे रहा है, लेकिन सन का भी तो ये दिखाइए, सन की राशि दिखाइए, सन की राशि दिखाइए। सर, सन का नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखना मूल? अरे भाई, आपको हमने स्क्रिप्ट लिखना सिखाया था, आप भूल गए लगता है। एक मिनट। हमने आपको स्क्रिप्ट सिखाई थी? जी सर। वो स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ आ रहा है आप जो बोल रहे हो? हाँ सर, लेकिन मुझे लगा कि सन का हमें मून भी। आपने स्क्रिप्ट लिखना सीखा कि नहीं सीखा, इतना बताइए। सीखा था ना, सिखाया था ना आपको हमने। हाँ जी सर। उसमें आप जो रूल बोल रहे हो वो इसमें बैठ रहा है क्या? जो रूल है वो पढ़ा रहे हैं, डिबेट करने थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पर। सॉरी सर, मेरे को लगा मून का भी हमें नक्षत्र लेना है इसमें 3, 4, 7। मून का आप लोगे कैसे? जब मर्क्यूरी का चल रहा है तो आप मून कहां से बीच में ला रहे हो, ये बताएंगे जरा। सर, सन नक्षत्र लेवल पे आ रहा है मर्क्यूरी के, इसलिए सन का जो नक्षत्र लॉर्ड मून है। तो आप गाड़ी फिर मून की तरफ घुमाएंगे, फिर मून किसी और नक्षत्र में उसमें घुमाएंगे, ऐसे आप घूमते घूमते रह जाएंगे। तो आपको टेस्ट कब मालूम पड़ेगा रिजल्ट कौन सा है, प्लैनेट एक्टिव हो रहा है, किस वजह से एक्टिव हो रहा है? तो आप घूमते ही रहोगे ना। बराबर है कि नहीं? ठीक है सर। आपको रिजल्ट तक पहुंचना है कि घूमते रहना है? ये बात तो सही है, हर प्लेनेट का कोई ना कोई स्टार लॉर्ड होगा, तो सबका स्टार देखेंगे। आप में से किसी को भी डिबेट करनी हो तो प्लीज डिबेट मत कीजिए, यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है। किसी को कुछ क्वेरी हो जेन्युइन तो पूछिए, ये इस तरह की फालतू बात बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ पर। और अगर आपको ज्यादा मालूम है तो हम चुप बैठते हैं, आप लोग आके सिखाइए यहाँ जिसे ज्यादा मालूम है। नहीं सर, मैं तो डाउट पूछ रहा था। ये डाउट है? जब हम आपको सिस्टम समझा रहे हैं एक चीज, आप उसके बाहर जाके बात कर रहे हो। नेक्स्ट, मान लीजिए अभी राहु के तो हम डिटेल में ज्यादा जाएंगे नहीं। मान लीजिए राहु की
दशा अंतरदशा हो तो किस तरह से एक्टिवेशन होगा? एनीबडी? सर पहले राहु 9th में बैठा है तो 9th एक्टिव हो जाएगा सर। बिल्कुल फिर राहु का नक्षत्र लॉर्ड है सन, तो राइट, 12th हाउस एक्टिव हो 12th हाउस जाएगा। एक्टिव हो जाएगा। राइट, अब टेस्ट किस फिर तरह का आएगा? उसका टेस्ट राहु का सबलॉर्ड है सेटन, तो सेटन फर्स्ट हाउस में है, तो राइट, फर्स्ट 9th 10th, हाँ फर्स्ट 9th और 10th ये बराबर। इसका टेस्ट होगा। तो बराबर सर, ये फर्स्ट 9th और 10th टेस्ट होगा तो इसका। टेस्ट अच्छा होगा कि खराब होगा, आप बताइए। सर 9th और 10th दोनों आया और फर्स्ट भी आया तो अच्छा ही होगा सर। आपका शुभ नाम बताइए। सर भावना। भावना जी, आपके भावनाओं की हम बहुत कदर करते हैं, लेकिन ये सर शनि बाधक है। हाँ सर हाँ हाँ हाँ, सर, ये बाधक सर, नहीं देखा सर, सॉरी सर, बाधक नहीं देखा सर। कभी कभी है ना दिमाग से ये छोटी छोटी बातें निकल जाती है सर। हाँ, तो वही हाँ रीड कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, यही एडवांस केपी है। सबलॉट के हिसाब से कैसे रिजल्ट मिलता है, यही एडवांस केपी है, यही अभी आप सीख रहे हो। सर अगर इसलिए पहले सबलॉट, हमने कंफर्म किया था कि आप बेसिक वैदिक या बेसिक केपी की अभी तक जो पढ़े हैं वो कोई क्वेरीज है तो पूछ लीजिए, इसीलिए नहीं हमने सर वो पहले आपसे क्लियर था, कंफर्म किया था। राइट वो क्लियर था सर, लेकिन वही राइट, बाधक देखना है वो दिमाग से निकल गया। बाधक पहले टेस्ट यानी बाधक का यानी देखेंगे सर। यानी राहु सूर्य के संबंध में हर्डल्स क्रिएट करेगा। राइट, जी सर। 12th हाउस से, करेक्ट। तो खर्चे बढ़ जाएंगे सर। मतलब अगर ये व्यक्ति फॉरेन में हो हम्म, तो वहां इसे कुछ ना कुछ हर्डल जरूर आएंगे, ये एक बात क्लियर है। या जी ये सर। व्यक्ति वहां से इंडिया आने का प्रोग्राम बनाए, कहीं जाने का या कुछ काम करने का प्रोग्राम बनाए तो उस बीच में हर्डल्स आएंगे। राइट, जी सर। ओके। सर खर्चे भी बढ़ा देगा राहु। खर्चे भी बढ़ेंगे। ये हॉस्पिटल आदमी ने के, प्रोग्राम बनाया होगा प्रॉपर्टी बाय करने का, बीच में कुछ और खर्चा आ जाएगा। हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे खुद के ऊपर। हॉस्पिटलाइजेशन, अगर ये फॉरेन होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन होना की संभावनाएं कम है। बाधक यानी हर्डल है, लेकिन अगर सभी प्लैनेट नेगेटिव होते तो ये हाँ बाधक भी नेगेटिव काम करेगा, फिर हॉस्पिटलाइजेशन जरूर होगा। अच्छा। जी एक तो चीज सर बताइएगा, अगर हम बाधक देख रहे हैं तो इसका मतलब हम योग कारक मार्केश वो सब भी देखेंगे इसमें? नहीं, टोटल नहीं देखा जाएगा ना, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो देखी जाएगी। नहीं जैसे मार्केश मार्केश, अगर जैसे क्योंकि पिछली बार अभी हम इससे पहले वीनस की बात कर रहे थे तो वो मरकरी, तो वो सीधा मार्केश लग रहा था। मार्केश का तो हमने एक वर्ड भी अभी तक जितने क्लासेस हुए वहां यूज नहीं, नहीं किया। आई अंडरस्टैंड, आपने नहीं पढ़ा है, मतलब जनरली जैसे आप बाधक लिया तो मैंने कहा योग कारक मार्केश हम सारे कॉन्सेप्ट उठाएंगे या ओनली सिर्फ बाधक यूज करते हैं? नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ बाधक, हम राशि के तत्व यूज करेंगे, ग्रहों के तत्व यूज करेंगे। ठीक है जी। अब जो बाधक स्थान जो है, मान लीजिए कि बाधक स्थान में कोई ग्रह बैठा है और वो वहां का राशि लॉर्ड ना हो, लेकिन वो सब लॉर्ड बने, तो इफेक्ट उसके वही रहेंगे, क्योंकि वो वहां रह रहा है, उसे वो घर तो संभालना है, वहां का काम तो करना है ना। ठीक है जी। हाँ, सर तो टेस्ट में अगर पहले फर्स्ट बाधक है कि नहीं है देखेंगे, टेस्ट देखने के लिए अगर बाधक हुआ तो उधर ही नेगेटिव पकड़ लेंगे। हाँ, राइट, सर सही बोल रही हूँ क्या? आपको देखना ही चाहिए। हो सकता है जी नक्षत्र लॉर्ड भी बाधक ग्रह हो या बाधक स्थान का राशि लॉर्ड हो तो भी सकता है ना। नेगेटिव हो जाएगा। हाँ वो तो भी नेगेटिव सर। नहीं होगा, उसका अगर सब लॉर्ड पॉजिटिव हुआ आपके फेवर का तो बाधक आपके फेवर में काम करेगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, अभी जी सर। आप हमें बताइए, मार्स की महादशा अंतरदशा होगी तो किस तरह का रिजल्ट जी एक्सपेक्ट सर। कर सकते हैं हम? मार्स राहु के नक्षत्र में है, राहु 90वें स्थान में है, बाधक स्थान में है, लेकिन सबलॉर्ड सूर्य है, रवि 12वें स्थान में है। बोलिए।
सर 12th हाउस तो नेगेटिव हाउस मार्च बोले। सेकंड हाउस में है, मार्च की राशियां 12th और 7th हाउस में है। जी, बोलिए। सेकंड 12th और 7th। हाँ, तो ये तो मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा धन कमाएगा फॉरेन में रह के। 7th हाउस से मेडिकल फील्ड कहाँ आ गई? नहीं सर, सर इसका मंगल धन के स्थान में बैठा है, मंगल के थ्रू। फॉरेन बिजनेस से सर पैसा हेल्थ कमाएगा। हेल्थ के लिए मंगल के महादशा का कोई संबंध नहीं है अंतरदशा का। सर फॉरेन से पैसा कमाएगा सर, बिजनेस, फॉरेन बिजनेस होगा ना तो उससे बहुत उसको इनकम होगी। उसको इनकम हो सकती है। टेक्नोलॉजी से अगर रिलेटेड काम कर रहा होगा सर, जैसे राहु है। क्योंकि राहु इन्वॉल्व है। ये तीर्थ यात्राएं करेगा दूर दूर जा करके, सर उस सेकंड पर खर्चा करेगा, तो धर्म कर्म पे खर्चा करेगा। अगर लड़की का चार्ट है तो हम कह सकते हैं फॉरेन कि से शादी शादी करके कर बाहर सकते चली जाएगी। हाँ, अगर 7th हाउस इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली कह सकते हैं। नहीं, ऊपर से लड़की का चार्ट होगा तो मार्स भी इन्वॉल्व है तो शादी करके बाहर चली जाएगी। अभी यहाँ पर आपकी एबीसीडी आती है। 7th हाउस का सबसे बलवान कार्येश कौन होता है? तो 7वें स्थान में जो चंद्र बैठा है, 1 मिनट, नो डिस्टर्बिंग प्लीज, नो डिस्टर्बेंस। अभी हम 7th हाउस, एक हाउस लेवल पर ABCD 4 तरह के कार्येश होते हैं, राइट? नॉर्मली चंद्र के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा ना, वो 7th हाउस के लिए 1 नंबर का कार्येश होगा, A लेवल, फर्स्ट लेवल। ओके, ठीक है। किसी को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। जी सर। सेकंड, जो उस ग्रह में, उस भाव में जो वहां पर ग्रह विराजमान होंगे, वो 2nd लेवल। एक बारी फिर ओके, से रिपीट कर दीजिए फर्स्ट। हाउस ऑक्यूपेंट के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा वो ए लेवल का कार्येश उस हाउस के लिए, ठीक है? सर फर्स्ट तो हो गया मून के नक्षत्र में जो ग्रह होंगे। अभी हम खाली उदाहरण आपको बता रहे हैं, उदाहरण हमने मून लिया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि भाव चलित कुंडली में उस हाउस में जो ग्रह बैठा है उसके नक्षत्र में, अभी यहाँ मून के नक्षत्र में कोई कौन है? सन है, राइट? हाँ और सैटर्न है। हाँ। तो ये फर्स्ट लेवल के ए लेवल के 7th हाउस के लिए कार्येश हुए, ठीक है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो सब लॉर्ड से देखेंगे, वो अलग कहानी है। यानी कि दिल्ली की लाइन आप केरला की लाइन से जोड़िए मत, जो मुंबई आ रही है, मुंबई से दिल्ली जा रही है, उसे केरला की तरफ मत घुमाइए अभी फिलहाल, ठीक है? जी सर। तो ये हो गया ए लेवल का कार्येश। अब सेकंड, जो हाउस ऑक्यूपेंट है, यानी उस घर में, उस भाव में जो प्लेनेट बैठे हैं, वो बी लेवल के कार्येश होते हैं उस हाउस के। ओके, फिर से बोलिए। जो उस हाउस में है दैट इज बी लेवल, 2nd लेवल के कार्येश होते हैं, सिग्निफैक्टर। ऑलराइट? मतलब सर जैसे मून आपने जो एग्जांपल लिया उसका नक्षत्र मून A 2nd लेवल का कार्येश है 7th हाउस का। उसका नक्षत्र फर्स्ट लेवल का है, A लेवल का। मून का नक्षत्र नहीं, मून जिसका नक्षत्र लॉर्ड होता हो, ओके, मून जिसका, वहां पर हाउस में जो प्लैनेट हैं वो नक्षत्र लॉर्ड जिसके भी हो रहे हैं, अब वो सैटर्न का हो रहा है, सन का हो रहा है, राइट? तो सैटर्न और सन फर्स्ट लेवल के हुए 7th हाउस के लिए, राइट? मून सेकंड लेवल का हुआ। अब 3rd लेवल पे जाएंगे, सी। व्हाट इज सी लेवल? सी लेवल इज 8वें स्थान में जो भी राशि है, कौन है राशि? कौन सी राशि है? धनु है। 7th हाउस में धनु राशि है? नहीं, 7th में तो वृश्चिक है। पूछा फिर आपने सॉरी, अभी 7th हाउस की बात चल रही है ना। वृश्चिक हो गई 7वें में फिर। वृश्चिक, तो मंगल के नक्षत्र में जो भी ग्रह होगा वो 3rd लेवल का कार्येश होगा 7th हाउस का, ठीक है? अब मार्स के नक्षत्र में कोई है?
फिलहाल तो नहीं है, तो डैश, राइट। अब फोर्थ लेवल क्या है? वहां का राशि लॉर्ड कौन है? हाउस ओनर कौन हुआ? वहां का राशि लॉर्ड हुआ ना, मार्स। मार्स। तो फोर्थ हुआ मार्स। ये अभी हमने क्या सीखा, क्या समझा कि उस हाउस के सिग्निफैक्टर्स यानी कार्यज ग्रह कैसे निकालना। ओके, आपके समझ में आ गई बात? जी सर। हाँ, अब मेरे ख्याल से यहाँ पर डॉक्टर वंदना जी, यस सर। हाँ, अभी आप हमें बताइए 9th हाउस का कौन कार्यज होगा? फर्स्ट लेवल का कार्यज बताइए। 9th हाउस का नाइन्थ हाउस में 10वीं राशि बैठी है, सैटर्न। 9th हाउस में कौन सा ग्रह है? राहु के जो नक्षत्र राहु में राहु लॉर्ड राहु के नक्षत्र में कौन कौन बैठा है? मार्स बैठा है। राहु और के नक्षत्र में बैठा है, हाँ, मार्स। और सर वीनस हाँ भी बैठा है, हाँ। हाँ, तो वीनस और मार्स हुए फर्स्ट लेवल, ए लेवल के सिग्निफैक्टर हाँ या कार्यज ग्रह हुए 9th हाउस के लिए, ठीक है। जी सर। अब बी लेवल का कौन हुआ? राहु। राहु खुद हुआ, हाँ, सेल्फ राहु खुद हुआ, हाँ। राइट। अब थर्ड लेवल के सिग्निफैक्टर्स कौन होंगे? सर एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे प्लीज। सर हाँ जी, केतु सर, केतु। शनि केतु के कहाँ से आ गया नक्षत्र में, बीच में? शनि का सैटर्न नक्षत्र देखा शनि है। के नक्षत्र में चंद्र शनि शनि के नक्षत्र में है। शनि के नक्षत्र में हाँ केतु बैठा है ना। चंद्र शनि, केतु हाँ शनि ठीक के है, नक्षत्र में है ना सर, ओके इसलिए। ओके, केतु। और फोर्थ लेवल का? जी सर। फोर्थ शनि लेवल खुद। राशि लॉर्ड जो होगा शनि। करेक्ट, राशि लॉर्ड। शनि। ठीक है। तो अभी आपको बेसिकली ये समझ में आ गया कि हाउस के सिग्निफैक्टर यानी कार्यज ग्रह कैसे निकालने हैं, ठीक है। सर जी एक सर। सर रिपीट मैं करूं सर एक बार। प्लीज कीजिए। और पहला तो हुआ राहु, सॉरी, राहु जो है वो किस किस के नक्षत्र लॉर्ड में बैठे हैं, एंड वो बैठे राहु हैं। किस किस के नक्षत्र लॉर्ड में बैठे हैं? राहु कहीं नहीं बैठे, राहु 9th हाउस में बैठे हैं। नहीं, आई मीन टू से एसटीएल किस किस के लिए है, मतलब हाँ, राहु के नक्षत्र में कौन कौन बैठा है, ठीक है। राहु किस, मतलब राहु के नक्षत्र में कौन, राहु किस किस कौन के कौन नक्षत्र, बैठे हैं? यस यस, मंगल और शुक्र हो गए, राइट। सॉरी, हाँ बराबर, मंगल और शुक्र हो गए। और राइट। सर सेकंड कौन सा था फिर सर? वो थोड़ा जल्दी जल्दी बात हो जो रही है। वहीं बैठे होते हैं वो होते हैं। 9th हाउस की बात चल रही, तो 9th हाउस में जो बैठे हैं वही होंगे ना। जी, तो वो तो फिर राहु बैठे। राहु है अच्छा, सेकंड में राहु हो गए जो वहीं बैठे हैं, राइट। सेकंड लेवल पे। और थर्ड लेवल पे सर? थर्ड लेवल पे जो राशि लॉर्ड है उसके नक्षत्र में जो बैठा होगा वो, अब इस केस में कौन है? केतु है ना। राशि लॉर्ड में, अच्छा, राहु के में कौन बैठे हैं राशि लॉर्ड में? राहु की बात खत्म हो गई। राशि लॉर्ड कौन है? 9th हाउस का सैटर्न है। हाँ, सैटर्न के, ओके ओके। तो सैटर्न के नक्षत्र में कौन है? केतु। राहु है, केतु है, हाँ ठीक है। तो केतु हुए थर्ड लेवल के, और लास्ट लेवल के राशि लॉर्ड खुद हुए। वो तो सर 9th और 10th हो गए, वो तो समझ आ गया। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल तो 9th की बात चल रही है ना। हाँ जी, वो तो 9th और अभी 10th। ये एक बात हो गई भाव के एंगल से यानी हाउस एंगल से, राइट। हाँ जी। अभी इसी चीज को हम निकालते हैं प्लैनेटरी एंगल से, राइट। अच्छा, प्लैनेट के एंगल से देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन होता है, राइट। तो सन नहीं, अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे, मार्स।
मार्स खुद के राशि का तो 4th लेवल पे होगा, राइट? फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का तो वो 4th लेवल पे होगा ना, राशि लॉर्ड है वहां पर। फर्स्ट एंड 7th, सॉरी 12th एंड 7th, बराबर। आप अगर 4 कॉलम बनाओगे तो लास्ट कॉलम डी आएगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपके पहले 5 कॉलम बनाओगे तो पहले में प्लैनेट्स आएंगे। तो मार्स के लाइन में आप सबसे लास्ट में क्या लिखोगे? फर्स्ट एंड सेकंड एंड 7th, राइट? 7th एंड 12th, बराबर। 7वें स्थान में और 12वें स्थान में मंगल की राशि है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब मंगल के नक्षत्र में जो बैठा होगा, मार्स के नक्षत्र में कोई है? सर कोई नहीं है। है ना सर? राइट। तो वहां पर जो है ना, वहां पर डैश हो जाता है हाउस के इसमें, राइट? थर्ड लेवल अब पे सर, थर्ड लेवल पे सर, ये जो मार्स का नक्षत्र वो थर्ड लेवल का बता रहे हो आप? राइट। जी सर। हाँ मार्स तो खुद लास्ट होगा ना, जी सर। मार्स के इसमें लास्ट आएगा। यस सर। अब मार्स कहाँ हो रहा है? तो जहां पर वो खुद बैठा है वहां पर वो सेकंड लेवल पे होगा, राइट? मार्स कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस। तो अभी आपको पूरी सिस्टम समझ में आ गई, 4 लेवल कैसे होती है। और फर्स्ट लेवल पे सर, फर्स्ट लेवल पे मार्स के नक्षत्र में जो होगा, नो वन। तो हाँ, तो मार्स सबसे पहले किसका कार्य होगा? मार्स जिसके नक्षत्र में होगा वो हाउसेज आप फर्स्ट लेवल पे डालोगे। मार्स किसके नक्षत्र में है? राहु के। राहु के नक्षत्र में। अभी राहु की राशियां है नहीं, लेकिन राहु जहां बैठा है वो तो हाउस आ जाएगा ना। 9th। तो आपको प्लैनेट एंगल से समझ में आ गया, आपको हाउस एंगल से समझ में आ गया, राइट? आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? जी सर आया। 1 मिनट लिख रहे हैं सर, 1 मिनट लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। सर एक जो वर्ड सुनते हैं टेनेंटेड अनटेनेंटेड, वो यही होगा ना कि नक्षत्र वो खुद अपने ही आते हैं ना, उस पे आते हैं। पहले जो है वो लिखिए। अगर आपको अभी शब्दों में हम उलझाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। जी। सर ये फिर कार्येश का मतलब उसकी दशा चलेगी तो वो देगा, ये उस हाउस को एक्टिवेट करेगा। कहने का मतलब ये। जी सर। उस हाउस को एक्टिवेट करेगा। जी सर। ठीक है। अभी आप देखिए, ये तो हमने उन भावों की बात की जहां पर ग्रह हैं, बराबर है? जी सर। अभी अगर इस तरह से अगर आप ये पूरी टेबल बनाएंगे हाउस वाइज या प्लेनेट वाइज या दोनों भी, तो इस चार्ट में आपको दिखाई देगा कि 11वें स्थान में कोई भी प्लेनेट नहीं है, ठीक है? जी सर। तब जुपिटर के नक्षत्र में, वहां पर जुपिटर की राशि है, बराबर, गुरु की। जी सर। है जुपिटर के नक्षत्र में कोई आपको ग्रह दिखाई दे रहा है? जुपिटर स्टार लॉर्ड बना है किसी का? नहीं। नहीं बना है ना। तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे? 11वें स्थान का बलवान कार्येश कौन होगा? हाँ जी, सॉरी, जोर से बोलिए जरा। जुपिटर होगा, राइट? बराबर ना। मतलब जब आप हाउस की लिस्ट बनाएंगे कार्येश की सिग्निफैक्टर की, वहां पे 11th हाउस के लिए सिर्फ आपको जुपिटर ही दिखाई देगा, ए बी सी डी सब खाली, बराबर।
सही बात बोल रहे हैं ना? हाँ जी, Yes, क्योंकि sir. भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है, उसके नक्षत्र में भी कोई ग्रह स्थित नहीं है, और भाव जब का भाव में कोई है ही नहीं तो उसके नक्षत्र में ढूंढने का सवाल ही नहीं है। अब देखेंगे गुरु के यानी राशि लॉर्ड के, तो राशि लॉर्ड के भी नक्षत्र में कोई नहीं है, तो बचा कौन? गुरु। राशि तो क्या लॉर्ड। आप ये कह सकते हो कि ये इंसान की इच्छा पूर्ति सिर्फ गुरु की महादशा में या गुरु की अंतरदशा में या फिर गुरु की प्रत्यंतर में ही होगी, उसके सिवा बाकी पूरी जिंदगी इससे कुछ मिलेगा नहीं, कोई गेन होगा नहीं? क्या आप ऐसे कह सकते हो? सर Yes. जो हिसाब से देखा वो तो बोल सकते हैं सर। हाँ जी, सर जो हिसाब से दिख रहा है वो हिसाब से बोल सकते हैं सर। ऐसे परिस्थिति के अंदर आपको हम एक और रूल बता देते हैं। अगर ग्रह मतलब वो जो हाउस हो वो एम्प्टी हो और गुरु के नक्षत्र में भी अगर कोई होता ना, मान के चलिए होता, तो भी हम जो रूल बता रहे हैं वो लागू पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे केस में पूरा लागू पड़ेगा। ठीक है? ग्यारहवें स्थान का कस्पल सबलॉर्ड कौन है? मार्स है सर। मार्स भी 11वें स्थान का बलवान कार्यश हो जाता है ऐसे परिस्थिति में। ओके, दिस इज अ राइडर। जब किसी भी भाव के एक या दो से ज्यादा कार्यश नहीं होते हों, उस समय ये कस्पल सबलॉर्ड वहां का काम करता है, वहां का लोड उठाता है। ठीक है? आपको समझ में आ रही है बात? जी सर। ओके, तो आपको हमने आज क्या क्या समझाया? आपको कस्पल सबलॉर्ड के हिसाब से टेस्ट आएगी ये बताया, राइट? सॉरी, माफ कीजिए, प्लैनेट के सबलॉर्ड के हिसाब से टेस्ट आपको आएगा कि उस प्लैनेट की जब दशा अंतरदशा जब चलेगी तो नक्षत्र वाइज जो भी हाउस एक्टिवेट होते होंगे नक्षत्र लॉर्ड वाइज, ओके, उसकी टेस्ट क्या होगी उस प्लैनेट का सबलॉर्ड बताएगा। ये एक बताया, सही है? जी सर। ये एक बात सिखाई। दूसरा आपको हमने क्या बताया कि भाव के कार्य ग्रह जी सर। कैसे निकालने, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल और डी लेवल, राइट? जी सर। दूसरा तो वो जो प्लैनेट है, जो भी प्लैनेट हो, वो कौन से लेवल पर कौन से हाउस का कार्य होता है ये निकालना सिखाया, राइट? जी सर। यानी दोनों एंगल से आपको हाउस सिग्निफिकेटर्स, प्लैनेटरी एंगल से, ये मतलब प्लैनेट को पकड़ के या फिर हाउस के एंगल से, दोनों एंगल से आपको हमने समझा दिया, राइट? अब अगर जहां पर कार्य मिलता ही नहीं हो, एक हो या दो ही होते हो, तो वहां पर क्या ऑल्टरनेटिव है ये भी हमने आपको बता दिया, राइट? जी सर। तो इतनी जानकारी आपको सबको समझ में आ गई? जी सर। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? Sir, अगर हाउस में more than one planet है, then how will we conclude? सेम वे, अभी 12th हाउस में दो प्लैनेट हैं, Yes. तो अब दोनों प्लैनेट ये बी लेवल पे जाएंगे, Okay. राइट? Yeah. और इनके ये जिसके स्टार लॉर्ड बने हैं वो ए लेवल पे आएंगे। Right. राशि लॉर्ड तो एक ही होता है। Right. Right. दैट्स इट। Okay. अभी ये यहाँ पर तो दो है, किसी किसी चार्ट में तीन भी होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो correct. Sir, थोड़े अभी basic questions. अभी आप ये बोलोगे, ये पूछोगे कि सन के प्लेनेट में जो ज्यादा वहां पर बैठा है वो ज्यादा पावरफुल होगा 12th हाउस के लिए या मर्क्यूरी के, राइट? सन के नक्षत्र में जो बैठा है वो 12th हाउस का ज्यादा ये होगा पावरफुल कार्य या मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ, राइट? जी सर। हाँ। तो आपको सन और मर्क्यूरी की डिग्रियां देख लेनी है। Exactly, sir. यही था मेरे माइंड में आंसर, कंफर्म कर लिया। थैंक यू।
एनी अदर क्वेश्चंस? सर तो इसमें ना सर जैसे अगर कभी कभी 4 प्लेनेट भी होते हैं एक हाउस में तो बिल्कुल 5 भी जो देखे हैं हमने। हाँ तो सर जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होगा उसी के हिसाब से कार्यश रहेगा वो भाव का। नहीं 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 नहीं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी। जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उसके नक्षत्र में जो बैठा होगा ना वो सबसे ज्यादा उस घर का काम करेगा, ये ठीक है। ओके। अच्छा लेकिन सर इसका तो मतलब इसमें ये नहीं है कि दूसरा, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं करेगा काम। अच्छा यस सर मतलब आप बोलोगे कि 7th हाउस में 4 प्लैनेट बैठे हैं जी सर और वो उनके नक्षत्रों में जो जो ग्रह बैठे हैं उसकी 10 साल की उम्र में चल रही है उसकी महादशा, दूसरे की 25 और तीसरे की 60 साल में, तो आप बोलोगे क्योंकि ये 10 और ये जो है ना वो 25 साल में जो चल रहा है वो वहां शादी नहीं होगी, 80 साल का होगा तब इसकी शादी होगी, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, उसकी उम्र के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा ना। तो सर वो जो जो ग्रह की दशा चलती जाएगी तो वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 7th हाउस है 4 ग्रह बैठे हैं तो वो चारों ग्रह की दशा जैसे कंटिन्यूस आई तो वो चारों ग्रह की दशा में 7th हाउस तो एक्टिव ही रहा हाँ ऐसे तो रह बोल सकता है ना, सकते। अच्छा सर हाँ अगर वो एक्टिव रहेगा तो रहेगा ही। हाँ तो 7th हाउस एक्टिव रहता है तो ऐसा बोलते क्या कैश फ्लो रेगुलर बना रहता है? 7th हाउस इज फॉर रिटेल बिजनेस। ओके सर 10वें से 10वां स्थान है रिटेल बिजनेस, 7th हाउस से देखा जाता है। ओके इस केस में इस व्यक्ति का कैश फ्लो नहीं है। क्या सर क्या बोला आपने? मैंने कहा इस केस में ये जो चार्ट लगी हुई है इस व्यक्ति का कैश फ्लो नहीं है। क्या कारण सर? किसने पूछा है ये सवाल? अनुराग जी ने। जी सर। आप कल बीटीआर के वर्कशॉप में नहीं थे? सर वो मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ गए थे लास्ट के 15 मिनट्स में सर। तो जितने लोग थे उनको समझ में आ गया लगता है, क्यों जी सर भावना जी आपको समझ में आ गया? जी सर क्या समझ में आया? सर एक तो सर इसका कस्पल सबलॉट देखेंगे 7th 7th का। हाउस हाँ हाँ तो इनका कैश फ्लो क्यों नहीं होगा? सर 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड हुआ जुपिटर। 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर, जरा चेक कीजिए ठीक से। हाँ बराबर है, कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर, बोलिए। हाँ सर जुपिटर 8th में जाके बैठा है हाँ वो जुपिटर 8th में बैठा है, हाँ बोलिए। और जुपिटर का नक्षत्र केतु। केतु। हाँ केतु। केतु 3rd हाउस में बैठा है। बेसिकली हमें ये बताना है कि 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर 2nd और 11th का कार्य नहीं होता होगा तो आदमी कितना भी रिटेल बिजनेस खोल करके बैठे ना उसका ब्याह होगा और ना उसका इनकम होगा। आपको 2, 7, 11 का कनेक्शन हमने सिखाया है ना जी सदी सर के बारे में, जी सर बस वही कनेक्शन रिटेल बिजनेस के लिए लागू होता है। ओके सर ओके नाउ गॉट इट। 11 का 7 से कनेक्शन नहीं है, 2nd से नहीं है, 2nd का 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, तो धन बना ही नहीं पाएगा ना रिटेल से, ना ही इनकम होगी। 11th हाउस क्या है? इच्छा पूर्ति, इनकम, राइट? इसमें सर एक सर क्वेश्चन है। सेकंड का कस्पल सबलॉर्ड भी जुपिटर जुपिटर है है। और वो 8th पे बैठा है, तो वो भी धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन कहने का हमारा मतलब क्या है आप समझ गए। 2, 7, 11 का जो पूरा होना चाहिए कंप्लीट,
हाँ वो नहीं वो कर अगर सकते। होता है कहीं ना कहीं कनेक्शन 7-2 या 2-11 और फिर उसके अंदर फिर प्रत्यंतर सप्तम स्थान की आती है तो आदमी बिजनेस शुरू कर देता है उस समय रिटेल का, राइट। जुपिटर एज ए 9th हाउस, एज एन 8th हाउस नेगेट भी करेगा। देखिए जुपिटर अगर सेकंड या 11th का कार्य हो रहा है तो इसे लाभ मिल सकेगा ना। जुपिटर हो रहा है केतु का, दैट इज थर्ड हाउस। नहीं 11th का भी तो हो रहा है, 11th के अंदर तो गॉट वो इट। अभी हाँ 11th का हो रहा है लेकिन तो कोई हिडन ए ए इनकम नहीं ए कह सकते इसे ए हम ए हिडन। ए लेवल पे कौन से हाउस का हो रहा है? फर्स्ट लेवल पे किसका हो रहा है? थर्ड हाउस का हो रहा है। और कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो 11वें का हो रहा है, लेकिन बलाबल हमने आपको बोला था ना कि 8th हाउस में बैठना, 8th हाउस में खुद की राशि, 8th हाउस में मूल त्रिकोणा खुद का, बराबर। तो प्लेनेटरी लेवल पे अगर आप देखोगे तो 8th हाउस के सपोर्ट में ज्यादा है, 11th हाउस के सपोर्ट में कम है, राइट। इसको मतलब किसी धंधा तरह ये नहीं चलेगा भी कह तो सकते, मंदा चलेगा, कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा धंधे में। इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि इन लॉज से या कोई इनहेरिटेड इनकम भी मिलने का पूरा वो इनहेरिटेंस मिल सकता है, दहेज मिल सकता है, हो सकता है कि दहेज में रिटेल का धंधा ही मिल जावे। रिटेल नहीं भी हो तो दहेज और कहते हैं हिडन इनकम का तो आएगा ही। अरे भाई थर्ड हाउस कस्टमर तो थर्ड हाउस ही है ना। थर्ड हाउस गेन इन वेल्थ भी तो है। थर्ड हाउस गेन इन वेल्थ नहीं, वो सेकंड हाउस है आपका वेल्थ के लिए। 11th हाउस इज गेन, थर्ड हाउस इज योर रिटेल कस्टमर। आई मीन पेपर वर्क वगैरह से और एफर्ट से भी हो सकता है ना कुछ। कॉन्टैक्ट, कनेक्शन, बिजनेस क्या होता है? संपर्क। हाँ मतलब वही, मतलब कुछ ऑनलाइन मतलब कुछ ऐसा 2 नंबर का धंधा भी तो हो सकता है। ऑनलाइन हो, बनिए की दुकान हो, और बनिए की दुकान होगी तो भी थर्ड हाउस चाहिए। नहीं इसमें 2 नंबर का धंधा नहीं कह सकते हम कि 8th हाउस 11th हाउस थर्ड हाउस। 2 नंबर का भी धंधा हो सकता है, एक्सटॉर्शन भी हो सकता है। सर जिस तरह से आप सिखा रहे हैं कुंडली के एनालिसिस, अगर हमको पता चल जाए तो ये मान लो ये मेरी कुंडली हो, तो मुझे ये देख के कभी एफर्ट नहीं करना चाहिए कि मैं रिटेल काउंटर डालूं या कुछ इस तरह का काम करूं कि अपने कर्म से और मेहनत से पैसा आए। तो वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि कुंडली बता रही है, तो ऐसा नहीं करना ही चाहिए। थर्ड हाउस यानी करेज, थर्ड हाउस यानी हिम्मत। भूल गए लगता है आप। अ, सर मेरी आवाज आ रही है सर? बोलिए। मान लीजिए चलिए सर, ये मेरी कुंडली है और मैंने एनालिसिस कर लिया कि मुझे रिटेल काउंटर या रोज नगद गिनने वाला काम सूट नहीं करेगा, दुकान दुकान खोलना। लेकिन फिर भी हाँ मेरे घर में पिताजी की दुकान हो जो चल रही हो, तो क्या मुझे उसे नहीं संभालना चाहिए? अरे भाई आप जो हो ना रिटेल पूजा का सामान बेचना चालू कर दो, आपका सामान बिक जाएगा पूरा का पूरा। सेकेंड हाउस में सर, इसलिए हाँ जी। इसका क्या कारण है सर, पूजा का सामान बेचना चालू कर दे? गुरु क्या है? धर्म कर्म। जी सर। थर्ड हाउस क्या है? रिटेल। जी सर। 11th हाउस क्या है? गेन। करेक्ट सर, करेक्ट सर, करेक्ट सर, केतु भी क्या है? धर्म कर्म ही है ना, जुपिटर केतु के नक्षत्र में है ना। करेक्ट सर, करेक्ट सर, करेक्ट सर। सर सर अपन ने वो पहले पेरेंटियल प्रॉपर्टी का पिछली क्लास में लिया था ना सर, तो वो हाँ। मैंने एक कुंडली पे एनालाइज किया था। तो आज के हिसाब से वापस एनालाइज करके नेक्स्ट सेशन में वो कुंडली थोड़ा डिस्कस करेंगे सर। करेंगे करेंगे। 8th हाउस शुरू ही हो चुका है। आप सभी लोगों का 8th हाउस वैसे भी एक्टिव है, तभी आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। आप लोगों का कहीं ना कहीं 8th हाउस केतु ये सब एक्टिव होगा, या 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट एक्टिव होगा। ये 8th हाउस के अंदर जो प्लेनेट बैठता है उसके नक्षत्र में जो बैठा है ना प्लेनेट, ए लेवल एक्टिवेशन होगी, या तो बी लेवल एक्टिवेशन होगी। सर मेरा 8th सर हाउस मेरे की तो दशा चल 8th रही है। हाउस, सर मेरे तो नहीं 8th सर, हाउस में मैंने केतु बोला था बैठा हुआ है। सर मैंने बोला था मेरे हस्बैंड को उनके फादर से प्रॉपर्टी मिली है, तो वो जो दशा आई थी ना उनकी, वो केतु गुरु मंगल बुध आई थी। तो केतु हाँ नक्षत्र केतु का नक्षत्र था चंद्र,
जो बैठा था 12th में, ओके और चंद्र 12th में बैठा था और राशि कर्क लग्न था, तो फर्स्ट नंबर 12 फर्स्ट, ओके और केतु 10th हाउस में बैठा तो 10th फर्स्ट और 12th एक्टिव हुआ केतु की दशा और में। 8th हाउस का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन आया होगा, हाँ उसके सिवा सर, विरासत में नहीं मिलता। हाँ फिर केतु में गुरु का अंतर चला उनका, यस तो गुरु की राशि तभी गुरु की राशि उनकी आ रही थी 6th और 9th में, और गुरु बैठा था 8th में। 6th और 8th होगा ना। 6th और 9th में गुरु की राशि आ रही थी कर्क लग्न में सर, ओके और गुरु बैठा था 8th में। कैसे हो सकता है, ट्राइन में है ही नहीं गुरु की राशियां। सर 6th और 9th बोल रही हूँ सर, छठे भाव में धनु एग्जैक्टली राशि आती है और 9th हाउस में मीन राशि आती है। आप गिन के देखिए। सर कर्क लग्न में अब धनु गिनिए ना। राशि, ये किसी का तो माइक शुरू है, लगता है कोई स्नोरिंग कर रहा है क्या सो के। सर राकेश गर्ग जी। हम म्यूट कर देंगे तो आप बोलोगे कहाँ से, बोलिए। कर्क आप अगर लग्न में गिनोगे कर्क लग्न के लिए तो वहां से कौन से हाउस में आएगा आप चेक कीजिए। कर्क लग्न में धनु राशि छठे भाव नहीं, में आती है ठीक ठीक कह रही है सर ये। हाँ ठीक कह रही है, हाँ चलिए। और मीन राशि आती है 9th हाउस और में। जुपिटर 8th हाउस में था। हाँ जुपिटर 8th हाउस में था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 8th हाउस का बेसिकली एक्टिवेशन हुआ था। हाँ तभी केतु में गुरु की जब भी भुक्ति आई थी तभी 8th हाउस हाँ एक्टिव हो हाँ गया था। हाँ अभी ओके लेकिन फोर्थ हाउस अंतरा में भी नहीं, उसके बाद उसकी अंतरा आई मंगल की, केतु में गुरु में मंगल आया, उसमें भी 4th एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन मंगल के बाद बुध की जब भी दशा आई तभी 4th हाउस एक्टिव हुआ। ओके ओके। तभी तो तभी बेसिकली बैठा 8th हाउस एक्टिवेशन का आपको अनुभव ठीक से आ चुका है। हाँ लेकिन सर फिर वो तो 4th यू लेवल पे आर ना सो सर। एक्यूरेट सर, मेरा 8th हाउस की महादशा और केतु की अंतरदशा चल रही है। तो देखिए आप सभी के अगर आप चार्ट देखोगे खुद के तो आपको ध्यान में आएगा कि कहीं ना कहीं 8th हाउस आपका एक्टिव है। 8th हाउस का या तो 8th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसके उसके नक्षत्र में कोई ग्रह है, उसकी दशा अंतरदशा चलती होगी या हाँ सर प्रत्यंतर यही शुरू होगी। हम्म, तो कहीं ना कहीं से 8th कनेक्शन नहीं है, या फिर साथ में केतु का कहीं ना कहीं संबंध होगा, या फिर 8th हाउस में जो राशि है ना उसमें कहीं ना कहीं 8th हाउस की आप राशि देख लीजिए, उसमें राहु या केतु में से कोई बैठा होगा। यही भले है 8th हाउस में नहीं हो, 7th हाउस में हो या 9th हाउस में हो, लेकिन राहु केतु 8th हाउस वाली राशि में होगा, हाउस कोई भी हो कि राहु या केतु का। सर, यही एग्जैक्टली ऐसा ही है सर। बस तो आपको इस तरह से ये मिलेगा। ठीक है, एनी अदर क्वेरीज, किसी का कुछ और कोई सवाल, कुछ नहीं समझ में आया हो आज के क्लास में? बस बस बस, हाँ मालती जी बोलिए। सर मेरे को एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। अभी जैसे ना दशा देखते ना, तो दशा का दशा भुक्ति अंतर और फिर उसके बाद सूक्ष्म आता है ना, उधर तक जाके अपने को देखना है कि कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है। सूक्ष्म उसके बाद प्राण, लेकिन आपको हाँ वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आप सबलॉर्ड लेवल तक आपका ओके हो जाएगा। सर, तो मैंने जो आपको ये प्रॉपर्टी वाला पूछा ना, उसमें दशा भुक्ति अंतर तक 4th हाउस एक्टिव ही नहीं हुआ था सर। या तो सर आपको नेक्स्ट क्लास में ये थोड़ा सा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत है उसमें। अच्छा हाँ बोलिए मालती जी, आपने हैंड रेस किया था, बोलिए। हेलो। नहीं कुछ नहीं सर, मैं भी बिगनर जैसी हूँ, मतलब बिगनर तो नहीं, मतलब बिगनर जैसी हूँ मैं, मतलब। ओके 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 ओके। तो और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी नहीं है? सर वो एंटी हाउसेस अभी बाद में कराएंगे, जैसे वो कराया था ना। हाँ नेगेटिव हाउसेस ना, जी जी सर। वो भी होगा आपका। तो अभी है ना, टाइमिंग ऑफ इवेंट है आपका, केपी प्रश्न है, केपी न्यूमरो है। जी सर, जैसे बीटीआर लेकिन में हम वो
नेगेटिव हाउसेस देख रहे थे ना मैरिज का निकालते हुए और दूसरे का, तो यस ठीक है सर, तो ठीक है ये सर। होगा। अभी हम इसके बाद जो है, जो आज हमने सीखा है, इसके ऊपर हम 2 दिन चर्चा होगी, प्रैक्टिस होगी, और वो अगर पक्का पाया गया उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि फिर हम टाइमिंग की तरफ एक तरफ जाएंगे। उसके बाद में हम प्रश्न और न्यूमरो, और मेरे ख्याल से उसके बाद हमारा कुछ बचता नहीं है, राइट? ऑलमोस्ट पूरा कोर्स कंप्लीट, सिर्फ राहु और केतु बचेंगे, राइट? जी सर। सर कल 15 मिनट्स पहले स्टार्ट करेंगे। मैं ये जो मैंने आज कुंडली बोला मैं डिटेल में और देख लेती हूँ, बीटीआर भी मेरे हिसाब से चेक करती हूँ सर। तो उसका कल तो 15 मिनट्स पहले स्टार्ट करके ये कुंडली पे डिस्कस करेंगे सर। 4th हाउस का प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी, जो मिली पेरेंटियल प्रॉपर्टी का वो। ठीक है। जिसे जिसे संभव हो 9:20 को ज्वाइन करें, हम 4th हाउस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये ठीक है? यही डेट लेके जो, हाँ जी सर, ये डेट लेके, ये कुंडली लेके नो आप प्रॉब्लम, ओके। बोलेंगे तो मैं वो डेट मैं ग्रुप में डालती हूँ, तो और स्टूडेंट्स को भी किसी को स्टडी करना है तो कर सकते हैं। कर ले, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जी सर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के क्लास का काफी समय हो चुका है, 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं अभी हमें। तो जी सर। कल दोबारा फिर रात में 9:30 बजे अपनी मुलाकात होती है। आप सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहे ताकि ये कृष्णमूर्ति पद्धति की जो एडवांस्ड टेक्निक्स हैं ये आप सभी को सही तरीके से समझने मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय प्रणाम श्री राम सर, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।